फ्रेंड वेलकम टू राजमालवी जॉब अपडेट। तो हम आज अपना पर्सन का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट पर्सन के कर लिए हैं। तो जिसने भी पहले वो पार्ट नहीं देखे तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो आज का अपना 14 क्वेश्चन अपने 13 क्वेश्चन हो गए थे। 14 क्वेश्चन अपना इराम। तो क्या अपना कि एक गाँव की जनसंख्या 8,000 है, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब क्या, बढ़ रही है, ठीक है। वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। अब जो परसेंट का तो था अपना रूल, जो भी चलेगा ना वो 100% पे ही चलेगा। अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अपने से क्या पूछा है कि 2 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक है। यहाँ दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक पहले और बाद, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि 2 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक है। अब ये 100% है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 2 वर्ष तो 100%, 100% में क्या बोला, 10% की वृद्धि होती है, मतलब 100 पर 10 की वृद्धि होगी, कितना होगा 110, ठीक है। अब बाद का बोला तो ठीक है, पहले कितनी थी, पहले तो 100 थी, ये हमेशा पहले के लिए होगा, और जो वृद्धि हो जाएगी ये हमेशा बाद के लिए होगा, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अरे पहले तो 100 था, ठीक है, बाद में क्या हुआ 10% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 100 से 10 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 110 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से एक बार और समझ लो। क्या कहा कि जो आपका, तो बस इतना समझ लो कि अगर पहले क्या बोले तो पहले जो भी था वो 100 ही था, ठीक है। पहले तो 100 ही था, बाद में क्या 10% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 में 10 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया ये 110 हो गया, ठीक है। और ये काय का आ गया, ये बाद का हो गया, ठीक है। बाद में इतना हो गया, पहले तो 100 था, बाद में 10 बढ़ गया तो कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्या है कि गांव की जनसंख्या कितनी, 8,000 है। टोटल जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो कितनी है, 8,000 है, ठीक है। हमसे पूछा बाद का, ठीक है, ये है पहले का, ये है बाद का, तो अपनी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए, मतलब क्या कि जो पूछा वो सबसे ऊपर लिख दो। क्या पूछा, बाद का, तो बाद में कितनी हो गई 110, ठीक है। कितने साल है, तो 2 साल है, तो 2 साल चला दो, ठीक है। ये पहला साल और ये दूसरा साल इंटू 110, ठीक है। ये 2 साल की हो गई, ठीक है। बट्टा क्या आएगा 100, 2 साल है तो 2 साल यहाँ भी, ठीक है। ये पहले थी, हमसे बात की पूछी है, मतलब ये वाली पूछी है। क्या करना है, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, कितनी हो जाएगी, अब इनका गुना करना है, 11 11 121, ठीक है, यानी 2, ये हो जाएगा आपका 1210 इंटू 8, ठीक है। गुना कर लीजिए, 0 8 6 और 9, कितनी हो जाएगी 9,680। ये कौन सी पॉपुलेशन आ गई, बाद वाली, ठीक है। अगर पहले का बोला होता तो क्या करते, 100 को ऊपर रख देते, ठीक है। अगर पहले का बोला होता तो ये से हो जाता 8,000 इंटू 100 2 साल था, बटे में क्या जाता, बटे में जो भी ये पहले वाला पूछा था ये हो जाता, बाद वाला फिर जो भी होता वो नीचे आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही वाला है, एक बार देखते हैं इसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये भी आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे। स्पेशली इस लाइन को याद रखना कि अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे। इसका मतलब है कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो था वही वही रहे, मतलब अगर 10 था तो आगे इसमें कुछ भी चेंजमेंट ना हो, ये सिर्फ 10 ही रहे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जो है वही रहना चाहिए, कुल मिला के ये बात हो रही है। तो क्या करना है आपको कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, ठीक है। इसे दो टाइप से करेंगे, ठीक है, ये 100% है, ठीक है। अब इसमें क्या कि 20% की कमी हो गई, ठीक है। मैंने 20% की कमी करी तो कितना होगा, ये हो गया आपका 80, ठीक है, 80% होगा। लेकिन क्या बोला है कि खर्च यथावत रहे, मतलब जो 100 था ना यही होना चाहिए, अपरिवर्तित रहे। तो वापस 100 से कितना होना चाहिए, वापस 100 से होना है, वापस सॉरी 80 से 100 ही होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, इतना समझ में आया, मतलब 100 था,
100% था, उसमें 20% की कमी करी तो कितना हो गया, 20 की कमी करी तो 80। लेकिन क्या है कि खर्च परिवर्तित नहीं होना चाहिए, लिखा ना खर्च यथावत रहे, परिवर्तित रहे मतलब वही रहे, मतलब 100 ही रहे। तो कितनी कमी करोगे, तो ठीक है 80 से 100 में कितने की कमी आई, 20 की आई। किसके ऊपर आई, तो 80 के ऊपर। बटा 80% निकालना है तो गुना 100, कैंसिल आउट कर दीजिए। 20 चुकू 80 और 25 चुकू 100, तो कितना आ गया आपका 25%। ठीक है, समझ में आया। अब इसे नेक्स्ट टाइप आप से ट्रिक से कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जो लिखा है ये तो ठीक है, समझाने के लिए मैंने बता दिया। आपको जो दिया है बस वो बता देना। क्या दिया है, 20% की कमी हो रही है, अगर ज़्यादा होता तो 120 कर देते हैं, यहाँ 20 की कमी हो रही तो क्या 20 की कमी हुई तो 100 से अगर 20 कम करा तो कितना आ गया, ठीक है यहाँ देखो 100 से अगर 20 कम करा तो कितना हो गया 80। ठीक है 100 से 20 कम सॉरी 20% की कमी तो 100, ठीक है 20% की कमी किसकी होगी 100 के ऊपर, तो 100 से 20 कम करा कितना आ गया 80%, लगा गुना 100, बस इतना ही कर देना है। ठीक है बस सोल्व कर लीजिए, आपका जाएगा 25%, सिंपल ही। ठीक है इतना कुछ नहीं करना है, वो तो समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है अब अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है क्या करना है आपको, जो दिया बस बता देना है, जहाँ कमी हो रही तो कमी कर देना, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देना। ठीक है क्या 20 की कमी हो रही थी तो 100 से 20 कम कितना हो गया 80% निकालना है, गुना 100 कर दीजिए, बस काटा पीटी कर दीजिए, कितना जाएगा 25%। बस इतना ही करना है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है वो सब मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है। ठीक है क्या इसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके, उसी टाइप से आप बना देना, जो भी बोले किसी की आय ऐसे 20 का में, ठीक है 20 का में 80, तो ये इस टाइप से आप बना देना इसको, इस टाइप से। लैंग्वेज का आगे तो सिर्फ लैंग्वेज ही पकड़नी है आपको, बाकी टाइप आपने समझ लिया, इसी टाइप से आपको करना है। ठीक है वही टाइप का ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्या है कि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है अब आपको दो तरीके, एक तो वो वैसे ऐसे ही करो, 100 था 100 से 20 अधिक कितना हो गया 120, इन दोनों का डिफरेंस लो। तो इस टाइप से अपन नहीं करेंगे, अब सीधा ट्रिक से करेंगे। कितना दिया है कि ए की आय 20 से 20 अधिक है, ठीक है 20 से अधिक है कितना हो गया 120। ठीक है अच्छा इससे पहले का क्वेश्चन 18 स्किप हो चुका है, जस्ट उसके बाद देंगे। ठीक है अब तो हो चुका ना यहाँ तक, ठीक है 20 की आय 20 अधिक है तो 120% निकालना है, गुना 100 कर लीजिए। ठीक है क्या करना है, काट देना है, दो हम दो दो छंग 12 हो जाएगा। ठीक है ये कितना हो जाएगा 100/6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16 से 2 होता है 3%, 16 कर लीजिए, 6 कितने बचा 4, 6×36, 16 कितना बच गया 16 सही, 16 सही हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है अब भाग भाग तो कर ही लोगे आप। ये आपका नेक्स्ट टाइप। ठीक है तो ये मिश्रण वाला क्या है कि किसी 400 लीटर विलियन में मिश्रण में 10% पानी है और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। ठीक है अब कौन सा विलियन, अपना मान लो कोई सा भी है, मान लो नमक का एक विलियन है, अब विलियन किसी का हो सकता है ना। ठीक है एक नमक का है और इसमें क्या है पानी है, दो अपने पास विलियन है। इसमें क्या बोला है कि 400 लीटर टोटल इसका वो है। ठीक है चलते 400 लीटर का है टोटल विलियन, इसमें 10% पानी है। ठीक है ये पानी की वैल्यू कितनी है 10%। अब हमेशा बात तो 100 की होगी, अगर 10% पानी है तो नमक कितना होगा 90%। ठीक है अरे 10 यहाँ चला गया तो 90 जाएगा, 100 से जाएगा ना। ठीक है और कितना लीटर पानी मिलाएं, पानी 20% हो जाए, मतलब पानी ये 20% हो जाए, अगर ये 20% हो गया तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 80%। ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जिसको भी मिलाओ, क्या लिखा ना, मिलाओ, जिसको भी मिलाओ और जिसको भी घटाओ उसे काम में नहीं लेना। यहाँ पर लिख लीजिए कि जिसको मिलाओ या घटाओ, मिलाओ या घटाओ उसे काम में नहीं लेना, में नहीं लेना है। ठीक है
तो ये अपना काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी मिलाने की बात हो रही है। तो पानी काम में नहीं लेना, और जो दिया है इसको ये देगा अपने को आंसर, जो दिया सेम उतार दो। कितना था अपना टोटल, 400 लीटर का विलियन था। ठीक है, जो दिया सेम इसे यहाँ ले आओ, क्या था 90/80। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको सिंपली। ठीक है, तो जीरो जीरो कट हो जाएगी, 8 से कितने आएगा, 8×5 40, 0 इंटू 9 45, 450। मैं कुछ इधर मिटा देता हूँ, 1 मिनट। तो ठीक है, इतना सोल्व करने पर अपना कितना आ गया, 450 लीटर। ये ठीक है, ये 450 लीटर विलियन आ चुका है। लेकिन क्या आपको कितने का था, 400 लीटर का तो आपका टोटल विलियन था। उसमें से ये आपका कितना आ गया नमक, तो ये आ गया आपका 450। तो उसमें बोला कितना मिलाना कि 20% हो जाए। तो आखिरी में इसे घटाना ना भूले, 450 आपका आया है तो आपको मिलाना कितना है, इसे इसमें से घटा दीजिए। तो 400 में से 450 आएगा तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ना कि 450। ठीक है, अरे इतना मिलाना है ना, आपने मिलाया ना इतना, तो कितना मिलाया आपने, 50% मिलाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव आपको बताना है। ठीक है, तो शुरू करते, क्या है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको 1 किलो का परसेंट निकाल लेना है। क्या निकालना है, 1 किलो का प्रतिशत। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, बाकी हलवा अगर बनाना चाहो तो बहुत लेंदी बन सकता है, लेकिन आपको नहीं बनाना, सिंपल सी ट्रिक है। क्या, 1 किलो का प्रतिशत निकाल लेना है। कैसे, कि कोई व्यक्ति 500 रुपये में कितना खरीद रहा है, तो 5 किलो, तो 1 किलो में कितना लेगा, तो 1 किलो में लेगा वो 100। ठीक है, ये आ गई अपनी 1 किलो का परसेंट आ चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या कि 20 की वृद्धि करी, तो इसका सिर्फ 20% निकाल लो। 20% निकालोगे बट्टा 100, तो 100 अगर 100 पे कुछ भी आप निकालते हो तो वो स्वयं वही आ जाता है। ठीक है, तो क्या 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका बढ़ा हुआ मूल्य, 20 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना, क्या किया, 1 किलो का परसेंट निकालने ना दिया था ना, 500 रुपये में 5 किलो, तो 1 किलो में कितना, 100। तो इसका 20% निकाल लिया, यहाँ पर कितना आ गया, 20 रुपये। ये हमेशा वर्तमान मूल्य आता है। ठीक है, वर्तमान मूल्य आता है, यहाँ पर क्या आता है, वर्तमान मूल्य आता है इसका। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो इसमें अब ऐसे सवाल में अब तो कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, बस वही फॉलो करना। जो भी बढ़े बस 100 पे बढ़ाना है और 100 पे ही घटा देना। ठीक है, जो भी हो सके क्या 100 पे तो बढ़ा देना और 100 पे ही उसे क्या घटा देना। सिर्फ इतना, अब वो अगर वो करना चाहो ये ऐसा 100 से 50 कम हो गई, तो फिर 50, फिर 50 बढ़ गई, तो ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या ही करना ही नहीं, ऐसा तो क्या करोगे आप। ठीक है, 50 कम हो गई, ठीक है, 100 से 50 कम हो गई मतलब 50, फिर क्या 50 बढ़ गई मतलब 100 पे फिर 50 बढ़ गई, कितनी हो गई, तो 150 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, अरे 100 पे अपने 50 बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इंटू 150। फिर क्या करना है, परसेंट क्या हमेशा 2 जीरो काटता है। वैसे आप इतना ना ही लिखो, से ओरली आप दिमाग में रखो कि हमेशा परसेंट 2 जीरो काटता है। ठीक है, तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, क्या जाएगा, 15×5 75। ठीक है, ये 75 आपका आंसर नहीं है, ये 100 से कितना कम है, तो ये 100 से 25 कम है। कितना कम है, 25। तो क्या ये आपका आंसर होगा कि कितने परसेंट का उसे नुकसान हुआ, तो 25% का। और जब भी ये करोगे ना 100% आपको लॉस होगा, हानि होगी, हानि होगी। ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होगी, लॉस होगा, हमेशा हानि होगी। तो कितने परसेंट के उसे नुकसान होगा, तो 25% का। ठीक है, एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को।
ठीक है, क्या लिखा था, चलो ये क्वेश्चन तो हो ही गया। और किसी से सिंपल ही था, अरे कोई दिया कि ए की आय में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो 110 लिख दिया, ठीक है। और बी की आय 10% कम हो गई, ठीक है, 10% कम हो गई मतलब 90 हो गया, ठीक है। परसेंट 2 जीरो काटता, मैं लिख नहीं रहा हूँ, और भी काट रहा हूँ, ठीक है। लिखना चाहो चलो लिख लो 100, ठीक है, 2 जीरो कट हो गई। तो 11×9 कितना हो गया, 99, ठीक है। अब ये 100 से कितना कम है ये, तो 100 से ये 1% कम है, कितना है इनका डिफरेंस, तो 1% का। तो कितना लॉस हुआ उससे, इसे लॉस हुआ 1% का, ठीक है। जो भी 100 से कम होगा, अगर 100 से कम है तो नुकसान होगा, अगर 100 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 102 आ जाता है, तो क्या बोलते हैं 2% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 2% का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब लाभ हो गया 2% का। अगर 100 से ज़्यादा है तो लाभ, अगर 100 से कम है तो हानि। नेक्स्ट ये वाला तो अपना फर्स्ट क्लास वाला क्वेश्चन ही आ गया, चलो अब आई गया तो कर ही लेते हैं। क्या लिखा है, 6 पॉइंट, ये पॉइंट है, ठीक है, 6.4 0.04 का कितना प्रतिशत है। अब क्या बताया था मैंने इसमें, जिसके साथ भी काया सही रहता है वो कहाँ आता है, बट्टे में आता है। तो ठीक है, 6.4 बट्टा कितना, 0.04 का प्रतिशत लगा तो गुना 100। अब ये तो पता ना, यहाँ से अगर एक पॉइंट हटेगी तो जीरो कहाँ आएगा, बट्टे में। और यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो कहाँ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये 64 इंटू 2 जीरो ऊपर आ गई, नीचे कितनी हो गई। तो 1 मिनट, पूरा क्वेश्चन ही ऐसा हो गया, ठीक है। क्या था, सॉरी थोड़ा हो गया था सा, ठीक है। अपना चल क्यों नहीं रहा, ये था अपना 6.4 अपन में अपना आ गया था 0.04, ठीक है। अब यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो 1 जीरो आ गई नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितने अंक के, 2, तो 2 जीरो कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ठीक है। ये 2 जीरो आ गई ऊपर। ऐसा तो पता है ना, जहाँ भी पॉइंट होते हैं ऊपर, मान लो मैंने कुछ भी लिखा, ये 2.5 लिखा, ठीक है। बट्टे में अगर मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ से पॉइंट हटेगी तो पॉइंट कहाँ जाएगी, वो पॉइंट आ जाएगी नीचे, ठीक है। अगर नीचे कोई पॉइंट होती है, जैसे ये लिखा था 6, तो नीचे लिखा हुआ था 5.2, तो यहाँ से पॉइंट हटती तो जीरो कहाँ चली जाती, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ नीचे से पॉइंट हटती तो ऊपर, ऊपर जीरो जाती है, और ऊपर से हटती तो नीचे जाती है। इतना ही था, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, क्या 1 जीरो से 1 जीरो कट, ठीक है। अभी ये पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। अभी से 4 से काट ली, कितनी बार कटेगा, 4 से, 4 एकम 4, कितने बज गए, तो 4 संग 24, और 1 जीरो थी तो 160, आपका आंसर होगा। अच्छा टाइप आपका, ऐसे क्वेश्चन तो आपके बनती हैं। क्या लिखा है, दो जानी 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% होगा, क्या करना है, ठीक है। लिख देना है 20,000 का मतलब इंटू 20%, 20/100 का 15% बटा 100 का 10% बटा 100 होगा। कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 2 2 4 और 1 जीरो, ये कट गई आपकी, 1 जीरो है यहाँ बच गया, ठीक है। और भी कट सकता है वैसे, 1 जीरो आपकी ये भी तो कटी है, ये वाली, ठीक है। आप इनका गुना कर लीजिए। आप क्या 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 बच गया आपका, आपके पास 15 दूनी 30, दूनी 60, कितना आ गया 60 का, कुछ बचा तो नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, दूनी 30 दूनी 60, ठीक है। जीरो यहाँ से कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 60%। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका 1,000 का 25% का 1% का 1% होगा, ठीक है। 1,000 का 25% का 1% का 1% होगा, तो कितनी है, 1 2 3, 2 और 1 3, नीचे कितनी बच गई आपकी, 3 जीरो बच चुकी है, तो 3 को तो आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। 25 लिखा आपने, 25 बटे में कितना बच गया आपका, 1 2 3। अब ठीक है, अब इसको डिवाइड मत कीजिए, ठीक है। 2 अंक यहाँ पर कितने अंक, 2 अंक है ना, नीचे 3 है, तो ऊपर कितने अंकों पर पॉइंट चला जाएगा, तो आपका 0.25 ये आपका आंसर हो जाएगा, 0.25, ठीक है। अब भाग तो कर ही लोगे, भाग करने में क्या, भागे तो करा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक
हो तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत होगा। दूसरी संख्या पहली का पूछा। ठीक है, पहले तो कर लेते हैं। ये पहली संख्या है अपनी, ये दूसरी संख्या है कोई अपनी, और ये तीसरी संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो तीसरी संख्या से स्टार्ट करो। तीसरी क्या होगी, अपन ने क्या बात करी थी, हमेशा बात 100 की होगी। तीसरी अगर 100 होगी तो 100 से किसने बोला ना, क्रमशः बड़ी होगी। क्या तीसरी संख्या क्रमशः बड़ी होगी, तो ये कितनी होगी, तो संख्या तीसरी संख्या से ये 40 बड़ी होगी, 140। ये 30 बड़ी होगी, कितनी, 130। ठीक है, होगा। क्या पूछा, जैसे पूछा दूसरी संख्या पहली का। ठीक है, पहली से कंपैरिजन करना है, पहली का कितना होगा, दूसरी कितनी है अपनी 140। कंपैरिजन किससे, बढ़ते में कौन जाएगी, पहली संख्या यानी 130। ठीक है, ऐसा 16 आउट कर लीजिए। ऐसे 0 0 कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1400 डिवाइड बाई 13। अब इसे काटा पीटी कर लीजिए, जो भी आपका आंसर है वो आंसर आ जाएगा। भाग तो कर ही लोगे, करने का तरीका मैंने बता दिया। इस टाइप से आपको करना है, 100 से स्टार्ट करना है, आखिरी 100 होगी, ये से 40 ज़्यादा, ये से 30 ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, आज का सेशन ये तो रखते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आई होगी, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।